इस्लामाबाद का सिंध हाउस मैदान जंग बन गया। तहरीक इंसाफ के एमएनएज और कारकुनान का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ मुजाहिरा। कारकुन दरवाजा तोड़कर सिंध हाउस में दाखिल हो गए। नाराज अरकान के खिलाफ नारेबाजी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा, गिरफ्तार कारकुनों को थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। एमएनएज फहीम खान और अताउल्ला खान भी थाने पहुंच गए। शहबाज गिल अरकान कौमी असम्बली को लेकर चले गए। बिलावल भुट्टो ने सिंध हाउस पर हमला करार दे दिया। कहा, मुनज़्ज़म मंसूबाबंदी से दहशतगर्दी की गई। इमरान खान ने लश्कर कशी करवाकर अपना असल जाहिर कर दिया। कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं, लेकिन जानते हैं सरकश अनासर से कैसे निपटा जाता है। इमरान खान अपनी शिकस्त देखकर बौखला चुके हैं। ओछे हथकंडों से 172 अरकान की हिमायत नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद में दफा 144 का दायरा कार वसी। रेड जोन के साथ 1 किलोमीटर का इलाका भी रेड जोन करार। सिंध हाउस जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को रेड जोन में अलर्ट रहने की हिदायत। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, वाक़या इस्लामाबाद पुलिस की कोताही है। पुलिस एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत तो नहीं बचा सकते, बची कुची इज्जत है तो वही बचा के निकल जाओ। आप मुंतखब हुकूमत तो है नहीं कि डट जाओ, इसलिए अब गुंडागर्दी का ही ऑप्शन रह गया है, लेकिन ये भी हमेशा उल्टा ही पड़ता है। विफाकी वजीर फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, सिंध हाउस को नया छांगा मांगा बनाएंगे तो आवाम की नफरत का सामना करना पड़ेगा। सिंध हाउस हसास इलाके में है, जहां चीफ जस्टिस हाउस, वुज़रा कॉलोनी और अहम रिहाइश गाहें हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग लोटों को कहीं और शिफ्ट कर लें। पूरा महीना तमाशा लगा रहेगा, हम किस किस को रोकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, ऑपोजिशन का -1 का मुतालबा किसी सूरत पूरा नहीं होगा। -1 जैसे मुतालबात से हम मजीद मजबूत होंगे। ऐसे इकदाम करेंगे कि मुस्तकबिल में किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी। तमाम तर हुकूमती वसाइल होने के बावजूद किसी किस्म की खरीदो फरोख्त में शामिल नहीं होंगे। हम हक सच की जंग लड़ रहे हैं, जमीर खरीदने के धंधे में शामिल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध में गवर्नर राज लगाने का चैलेंज। कहा, इमरान खान हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाओ। कल नहीं बल्कि पूरे आज ही गवर्नर राज लगाओ। हम सब इस्लामाबाद को आपको जवाब देंगे। विफाकी हुकूमत की सिंध में गवर्नर राज लगाने के मौक़िफ़ में ताज़ा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सिंध में गवर्नर राज लगाने का इरादा था, ना है। बिलावल भुट्टो जरदारी परेशान ना हो। फवाद चौधरी बोले, शेख रशीद ने जायज़ तौर पर गवर्नर राज की तजवीज़ दी थी, अभी गवर्नर राज नहीं लगा रहे, तजवीज़ पर गौर करेंगे। तहरीक इंसाफ के मजीद 2 अरकान असम्बली नाराज। मुजफ्फरगढ़ से मुंतखब आमिर तलाल गोपांग ने कहा, इमरान खान ने 4 साल में हमारा कोई काम नहीं किया, ज़मीर के मुताबिक वोट डालूंगा। भक्कर से मुंतखब अफजल ढांडला बोले, नून लीग से दरीना सियासी और ख़ानदानी ताल्लुकात हैं, तहरीक अदम एतमाद पर वोट डालूंगा। तहरीक इंसाफ की मुनहरिफ अरकान से वापसी की अपील। सख्त नताइज भुगतने की वार्निंग भी दे दी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे अरकान जहां भी बैठे हैं समझदार हैं, गिले शिकवे हो जाते हैं, जायज़ बात सुनने को तैयार हैं। असद उमर बोले, मुनहरिफ अरकान को शौकोस नोटिस जारी करेंगे। शेख रशीद ने कहा, वापस आ जाएं, कुछ नहीं कहेंगे, आपको रिपेंट कर देंगे। चौधरी शुजात हुसैन ने वोटों की खरीदो फरोख्त को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, अदम एतमाद में ना कोई वोट खरीद रहा है, ना कोई बेच रहा है। हुकूमत और ओपोजिशन से जल्द से जुलूस मुलतवी करने की भी अपील। कहा, जलसे में कोई मर गया या मरवा दिया गया तो सब पछताएंगे। वोटर वोट डालने का फैसला कर ले तो 10 करोड़ का मजमा भी नहीं रोक सकता। हुकूमती इत्तेहादी छोड़कर नहीं जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी को यकीन। कहा, चौधरी बरादरान कभी भी नून लीग पर एतबार नहीं करेंगे। नून लीग ने काफ लीग के रास्ते में कांटे बिछाए। MKM कराची में पीपल्स पार्टी की नफी है। कराची से जो हुआ, क्या MKM का कारकुन गाफिल है? मनाने वाले मनाएंगे और लाने वाले लाएंगे। माइनस इमरान नहीं होगा, किसी को इबहाम है तो दूर कर ले, तहरीक इंसाफ का पैगाम।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पीटीआई में माइनस इमरान खान की कोई गुंजाइश नहीं, -1 कभी नहीं होता। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी माइनस नहीं हो सके, ये आजमाए हुए फॉर्मूले हैं जिसे आवाम मुस्तरद करते हैं। असद उमर बोले, माइनस इमरान का मतलब माइनस पीटीआई है। सिंध हाउस में मुकीम हुकूमती MNAs ठिकाना बदलने लगे, बेशतर मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल। 3 खवातीन MNAs को सखर मुंतकिल किया गया। सिंध हाउस में मुकीम तहरीक इंसाफ के 10 अरकान सामने आए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज। लाहौर में वजिया कमर के घर के बाहर मुजाहिरा। पेशावर में नूर आलम खान के खिलाफ नारेबाजी। फैसलाबाद में राजा रियाज के खिलाफ एहतजाज। जड़ावाला में नवाब शेर वसीर के खिलाफ कारकुन सड़कों पर निकल आए। हैदराबाद में नुसरत पठान के खिलाफ मुजाहिरा। लाहौर में वजीर आजम इमरान खान के हक में बैनर्स लग गए। ऑपोजिशन की हुकूमत को वार्निंग। नून लीग ने कहा, मुनहरिफ अरकान के घरों के बाहर मुजाहिरे कराए जा रहे हैं, पत्थराव हुआ तो आपके घर भी महफूज नहीं रहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। JUI की सिंध हाउस पर हमले की मजम्मत। कहा, PTI कारकुनान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाए। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ MNA नूर आलम खान ने कहा, उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। आला क़यादत को खदशात से आगाह कर दिया। भारतीय नंबर से मिलने वाले धमकी आमेज पैगाम सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिए। मुआविन खसूसी शहबाज गिल ने कहा, अब आवाम न्यूट्रल नहीं रहेंगे, बीच में आएंगे, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज होगा। अब छांगा मांगा की सियासत नहीं चलेगी। क्या जमीर बेचने वालों को सियासी इमाम मस्जिद कहूं? सिंध हाउस का दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए था। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालने पर नाअहली ताहयात होगी या नहीं? हुकूमत का हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ सदारती रेफरेंस लाने का फैसला। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी फाइल किया जाएगा। फवाद हुसैन चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जहां मुद्दत का तयन नहीं वहां ताहयात नाअहली होगी। पीर को सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कौमी हुकूमत बनाने का चैलेंज। कहा, ओपोजिशन कौमी और टेक्नोक्रेट हुकूमत की बातें कर रही है, ऐसा करके दिखाओ, इमरान खान आपका जीना हराम कर देगा। शहबाज शरीफ ने वोट को इज्जत दो का बयानिया गुस्ल दिए बगैर दफना दिया। 24 मार्च से 3 अप्रैल तक सियासत के अहम दिन होंगे। कोई नुकसान हुआ तो ओपोजिशन पछताएगी, साम्राज्यी सुंडियों को तलब कर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी दाखिला, पुलिस और इस्लामाबाद इंतजामिया को खबरदार कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी का मुश्तरका बयान। कहा, पुलिस गर्दी की गई तो नताइज के जिम्मेदार इमरान खान और वज़ीर दाखिला होंगे। अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ पुलिस गर्दी, पार्लियामेंट पर हमला तस्वुर होगा। आइन शिकनी करने और उनकी मदद करने वालों को सजा के लिए तैयार रहना होगा। ऑपोजिशन का तहरीक अदम एतमाद पर जल्द वोटिंग का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली को दरखास्त दे दी। तहरीक अदम एतमाद को पहले रोज इजलास के एजेंडे में शामिल करने की अपील। राजा रियाज से शहरी ने इस्तीफा मांग लिया। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने मुबैना ऑडियो शेयर कर दी। कहा, आपका एक वोट अवाम के लाखों वोटों की बदौलत है और इमरान खान की अमानत है। वोटर ने इस्तीफे का जायज मुतालबा किया है। शाह महमूद कुरैशी की साथियों से अल्फाज के चुनाव में एहतियात की अपील। कहा, पंजाबी फिल्म नहीं पाकिस्तान है, पार्लिमानी लहजा इस्तेमाल होना चाहिए, बात करते हुए एहतियात बरतें। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कंडक्ट को देखते हुए अदालत हुक्म इम्तना जारी नहीं कर सकती। हुकूमत ने भी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। पार्लियामेंट के काम ऑर्डिनेंस के जरिए हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल 28 मार्च को तलब। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, मुनहरिफ अरकान को वापस लाने का बयान इमरान खान की हिदायत पर दिया। अरकान के खिलाफ सबूत है या नहीं, इल्म नहीं। सुप्रीम कोर्ट में कल या पीर को रेफरेंस दायर किया जाएगा। लगता है कि 24 दिन के लिए असेंबली इजलास मुलतवी हो सकता है। इंटरव्यू देखिए हम न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में रात 10:03 पर।
मौसम की खराबी के बायस वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कुर्रम मुलतवी। इमरान खान की कारकुनान से माजरत, कहा मौसम की खराबी के बायस बताया गया कि हेलीकॉप्टर जा नहीं सकता। कारकुन भरपूर तरीके से बल्दियाती इलेक्शन में शरीक हूँ, जब भी मौका मिला कुर्रम एजेंसी आऊंगा। मरियम नवाज का जलसों में शिरकत का प्लान। मरियम नवाज 22 मार्च को स्वात में जलसे से खिताब करेंगी। राना सनाउल्लाह ने कहा 24 मार्च को नून लीग का लॉन्ग मार्च लाहौर से रवाना होगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज काफिले की क़यादत करेंगे। इंसानों का समंदर शाहराह चौक पर पड़ाव डालेगा। अवाम अपना मकसद हासिल करने तक वापस नहीं जाएंगे। रहनुमा काफिले परवेज इलाही ने कहा मुल्क का सियासी माहौल खूब गर्म है, इसलिए मार्च में मौसम भी गर्म हो गया। रोज बरोज बदलती सियासी सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। परवेज इलाही से पीपल्स पार्टी के MP रईस नबील अहमद की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा ओपोजिशन आग से खेल रही है, छांगा मांगा और मरी की सियासत नहीं चलेगी। सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश ओपोजिशन को बहुत महंगी पड़ेगी। उस्मान बुज़दार से रुकने कौमी असम्बली रियाज फतेहाना की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। लाहौर में तरीन ग्रुप के अरकान ने सर जोड़ लिया। माइनस बुज़दार समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। जहांगीर खान तरीन की वीडियो लिंक से शिरकत। सुलेमान नईम ने कहा माइनस बुज़दार के मुतालिबे पर कायम है। परवेज इलाही से 1-2 रोज में मुलाकात हो सकती है। राजा रियाज जहांगीर तरीन के मिशन के साथ खड़े हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा वज़ीर-ए-आज़म ने कहा तो 1 सेकंड में गवर्नर राज लगाऊंगा। कल वज़ीर-ए-आज़म से अहम मुलाकात है, ऐसा सरप्राइज देंगे कि सब याद रखेंगे। जहांगीर खान तरीन से राबता हुआ है, किसी का ज़मीर जागा है तो पहले इस्तीफा दे। मुस्लिम लीग नून का सिंध के बजाय पंजाब में गवर्नर राज लगाने का मुतालिबा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा 20 से ज़ायद अरकान ने हुकूमत पर अदम एतमाद कर दिया। अब इमरान खान की हुकूमत करने का कोई जवाब नहीं। सिंध में गवर्नर राज लगाया तो पूरा मुल्क बंद हो जाएगा।